बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। सर्दियों में किस तरह से एक कप जो है हमारी बचत कर सकता है बार बार कपड़े धोने से, हीरे के ऊपर कांटा चलाने से और जूतों के अंदर स्पेशली शूज़ के अंदर मीठा सोडा डालने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, और माचिस की डिब्बी के अंदर चावल डालने से और माचिस की डिब्बी के ऊपर एक और माचिस की डिब्बी लगाकर हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। एक गिलास हमारे बहुत सारे आटे की किस तरह से बचत करेगा, और वाइट कपड़े अगर आपके बहुत ज़्यादा यूज़ करके मैले कुचैले और डल हो गए हैं तो उनको हम चमकदार और सफ़ेद कैसे कर सकते हैं। आजकल मौसम ऐसा है कि बिस्किट्स को हम जिस तरह से मर्जी केयरफुली रखें उनमें नमी आ जाती है, और इस तरह के नमी वाले बिस्किट जो हैं वो खाने में अच्छे भी नहीं लगते। तो बिस्किट्स नरम ना पड़े, इसको नमी ना आए, तो इसके लिए आधा चम्मच चीनी लेनी है और उसको अच्छी तरीके से पूरे जार के अंदर फैला देना है। तो इस तरह से बिस्किट्स को नमी भी नहीं लगेगी और बिस्किट नरम नहीं पड़ेंगे। आपने इसके बाद जो जार का ढक्कन है उसको टाइटली बंद करना है ताकि कहीं से भी नमी या मॉइस्चर जो है वो इस जार के अंदर ना जा सके। मेरी सेकेंड टिप भी इसी जार को लेके है। इस तरह के जो जार होते हैं, बिस्किट वाला हो गया या कोई भी ड्राई फ्रूट्स वाला या कोई भी ऐसा जार जिसके ढक्कन बार बार खुलते हैं ना, तो उसकी वजह से ये लूज़ हो जाते हैं। तो इन जार के ढक्कन को टाइट करने के लिए आपने क्या करना है कि एक रबर बैंड इस जार के ढक्कन के ऊपर चढ़ा देना है। तो इससे ये होगा कि आपका जो जार का ढक्कन है वो टाइट हो जाएगा। अगर ये रबर बैंड आपको छोटा लगे तो आप बैलून को काट लें, उसका रबर बैंड बना के तो वो भी चढ़ा सकते हैं। तो उससे ये होगा कि मज़ीद जो है ये जार का ढक्कन बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो मेरा तो फ़िलहाल इस रबर बैंड के साथ बिल्कुल टाइट हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि इसको अच्छी तरीके से आपने रबर बैंड को सेट कर देना है और इसको जार को बंद कर देना है। तो ये बिल्कुल टाइटली बंद होगा और कहीं से भी मॉइस्चर या नमी जो है वो जार के अंदर नहीं जाएगी। सर्दियां आ चुकी हैं, अंडों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा हमारे घरों में। तो अंडों के छिलके बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। उनमें से एक फ़ायदा इसका ये है कि अंडों के छिलके को अच्छी तरीके से किसी भी पॉलीथीन बैग में डालकर उसको अच्छी तरह से क्रश कर लें। अब इन क्रश्ड अंडों के छिलकों को आपने पौधों को डाल देना है। ये पौधों की खाद बन जाएगा और पौधों की ग्रोथ के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। सलाद की प्रेजेंटेशन सलाद की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। तो इसके लिए आपने खीरे को अच्छी तरीके से दोनों साइड से काट कर इसके छिलके उतार देने हैं, और अगर आप छिलके नहीं उतारना चाहती, वैसे ही यूज़ करना चाहती है, तो भी ये ट्रिक जो है आप कर सकती हैं। तो अब इस खीरे के ऊपर आपने इस तरह से, जिस तरह मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, कांटा चलाना है ऊपर से नीचे लेकर बहुत अच्छे तरीके से सारी साइड पे ये कांटे को चला देना है। अब इसके आप स्लाइसिस बनाएं तो ये बहुत ही देखने में खूबसूरत लगेगी और सलाद की खूबसूरती को चार चांद लगा देगी। सर्दियों में जब हम बंद शूज़ पहनते हैं तो हमारे पाँव में जो पसीना आता है वो बंद शूज़ की वजह से अंदर ही रहता है, और जब हम शूज़ को उतारते हैं तो बहुत ही गंदी किस्म की स्मेल आती है। तो इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने एक चम्मच भरकर बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा जो है हर किस्म की स्मेल को ख़त्म कर देगा शूज़ के अंदर से। तो एक चम्मच भरकर आपने बेकिंग सोडा को शूज़ में डालना है, और जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ पूरे शूज़ में अच्छे तरीके से फैलाकर इसको निकाल दें। शूज़ में से पसीने की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आजकल हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है, मॉइस्चर होता है, तो इसकी वजह से हमारी माचिस जो है वो अक्सर इसमें नमी आ जाती है, और जब हम चलाते हैं तो ये जलती ही नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि माचिस की डिब्बी के अंदर थोड़े से चावल डाल दें। चावल डालने से क्या होगा कि जो भी नमी माचिस के अंदर होगी, चावल उनको अच्छे तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और माचिस की डिब्बी जो है जब भी हम जलाएंगे तो बिल्कुल परफेक्टली चलेगी। अक्सर जब हम किचन में काम करते हैं तो माचिस की स्टिक को जलाकर हम काउंटर टॉप के ऊपर या चूल्हे के ऊपर ही फेंक देते हैं। तो इससे हमारा किचन जो है वो मैसी लगता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक खाली माचिस की डिब्बी ले लें, और माचिस बॉक्स जिसके अंदर स्टिक्स हैं उसको उसके साथ किसी भी डबल साइड टेप के साथ इसके ऊपर चिपका लें। और जब भी आप माचिस की स्टिक को जलाएंगे तो जो खाली बॉक्स होगा माचिस का, उसके अंदर इस स्टिक को रख दें, और जब ये फुल हो जाए तो आप इसको वेस्ट करके दूसरी लगा लें। इस तरह से आपका किचन जो है वो मैसी नहीं लगेगा। कुछ लौंग लें, उनको थोड़े से पानी में डालकर ओवरनाइट भिगो कर रख दें। अब इस भीगे हुए लौंग वाले पानी के अंदर आपने एक टिश्यू पेपर लेना है और उसको इस पानी के अंदर डाल देना है। अब इस बाउल को आपने क्या करना है कि इसको आपने फ्रिज के अंदर रखना है। फ्रिज के अंदर जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की स्मेल दूध में से आती है, तो इसके वजह से स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, या किसी भी किस्म की स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अक्सर हम जब आटा छानते हैं तो आटा छानते वक्त हमारे बर्तन के अंदर से निकलकर आटा जो है वो चारों साइड पे गिरता है और बहुत ज़्यादा आटा वेस्ट हो जाता है। तो आटे की इस वेस्टेज को बचाने के लिए आपने क्या करना है कि एक गिलास लें, गिलास के अंदर आटा डालें
और इस आटे वाले गिलास को छाननी के ऊपर पलट दें। अब पलटने के बाद आपने छाननी को बिल्कुल मूव नहीं करना, बल्कि इस ग्लास को छाननी के चारों साइड पे मूव करते जाना है। तो आटा बड़े अच्छे तरीके से छनकर परात में आ जाएगा और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। वाइट कपड़ों को जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनको यूज़ करने से और बार बार वॉश करने से उनके अंदर बहुत ज़्यादा डलनेस आ जाती है, उनकी जो सफ़ेदी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 3 चम्मच कास्टिक सोडा ले लें और 2 चम्मच जो आप डिटर्जेंट घर में यूज़ करती हैं वो ले लें और नीम गर्म पानी के अंदर ये दोनों चीज़ें शामिल कर दें। आप किसी भी लकड़ी के साथ आपने इन दोनों चीज़ों को गर्म पानी के अंदर जो है अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके अंदर आपने हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, कास्टिक सोडे की वजह से हाथ जो है वो जल भी सकता है। कास्टिक सोडा और डिटर्जेंट जब अच्छे तरीके से पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा तो कमीज़ को आपने जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ इसी तरीके से पानी के अंदर डाल दें और इसको 3-4 घंटे के लिए डिप रहने दें। इस पानी के अंदर आपने कमीज़ को 3 से 4 घंटे जो है वो अच्छे तरीके से भिगोना है और बीच बीच में जैसे मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ स्टिक के साथ कमीज़ को अच्छे तरीके से प्रेस करती जाएं। तो ये ऐसे ही वर्क करेगा जैसे पुराने ज़माने में औरतें जो हैं वो किसी भी कपड़े को धोने के लिए डंडा मारकर कपड़े धोती थी और सारी कमीज़ के अंदर से मैल कुचैल निकलकर वो पानी में शामिल हो जाएगी और कमीज़ जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि 3-4 घंटे के बाद इसको आपने खंगाल लेना है। खंगालने के लिए भी फर्स्ट टाइम में जब आप खंगालेंगी तो आपने हाथ नहीं लगाने, उसके बाद आप अच्छे तरीके से इसको खंगाल लें। तो आप देखेंगी कि कमीज़ की जो डलनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बहुत अच्छी ब्राइटनेस कमीज़ में आ जाएगी और ऐसा होगा कि जैसे बिल्कुल आप नई ख़रीद कर लेकर आई हैं। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ ये वही कमीज़ है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, बहुत ज़्यादा डल थी, तो इस तरीके से धोने से बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई है। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और हम नॉन स्टिक पैन के अंदर या कढ़ाई के अंदर समोसे पकौड़े बनाते हैं या कोई भी चीज़ें फ्राई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीस जो है वो फ्राई पैन या कढ़ाई के अंदर लग जाती है। नॉन स्टिक के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि हम कम ऑयल में बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ्राई कर सकते हैं और जो कि हमारी सेहत के लिए भी ठीक है। लेकिन इसका एक ये डिसएडवांटेज है कि हम इसको अच्छे तरीके से जो है ना स्क्रब वगैरह के साथ वॉश नहीं कर सकते, ये बहुत जल्दी इसकी जो कोटिंग है ऊपर वाली वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से हमें वॉश करना होता है। नॉर्मल जैसे हम बर्तन वॉश करते हैं इनको वॉश करने का तरीका वो बिल्कुल नहीं है। इसका तरीका जो है वो आज मैं आपको बताऊँगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। जितनी मर्ज़ी इसके ऊपर ग्रीस लगी हो वो बहुत ही आसानी के साथ साफ़ हो जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, चूल्हा ऑन करना है, फ्राई पैन को चूल्हे के ऊपर रखना है और इसके अंदर मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। अब मैंने इसके अंदर 1 कप ही तकरीबन वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका जो हमारे आम चाइनीज़ खानों में भी इस्तेमाल होता है वो शामिल कर देना है। बस ये 2 चीज़ें मैंने शामिल करके चूल्हे के ऊपर ही मैंने इसको थोड़ी देर के लिए गर्म करना है। तो अब आपने ऐसा चम्मच लेना है जो कि हम नॉन स्टिक फ्राई पैन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी वगैरह का। तो उसके ऊपर अच्छी तरीके से आपने जहाँ भी जो ग्रीस बहुत ज़्यादा लगी हुई है उसको चम्मच की मदद से उतारना शुरू कर दें। तो इस तरह से जो है ना जितनी भी ग्रीस लगी होगी, जितना भी ऑयल वगैरह जो भी जला हुआ होगा, पार्टिकल वगैरह जो इसके अंदर लगे होंगे वो बड़ी आसानी से इसके साथ जो है ना चम्मच के साथ वो उतरते जाएंगे। तो इस तरह से हम बगैर इसको कोई वाइट्स वगैरह वाली जो स्पंज होता है उसको साथ रगड़ने की बजाय इस तरीके से हम इसको साफ़ कर सकते हैं। अब हमने इस तरह का स्पंज यूज़ करना है, ग्रीन वाला पार्ट यूज़ नहीं करना, जो हम सॉफ्ट वाला पार्ट होगा उसके ऊपर साबुन लगा के बर्तन धोने वाला उसके साथ इस फ्राई पैन को साफ़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ्राई पैन कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है, जितनी भी ग्रीस थी वो साफ़ हो चुकी है। खाली हुए टूथपेस्ट में भी काफ़ी सारी पेस्ट मौजूद होती है, तो उसको हमने यूटिलाइज़ किस तरह से करना है कि इस तरह से क्लॉथ क्लिप ले लें और उस पेस्ट के ऊपर जो अच्छे तरीके से फेरें, जितनी भी पेस्ट होगी वो फ्रंट साइड पे आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि बैक साइड से इस टूथपेस्ट को आपने ऊपर की तरफ लेकर जाना है। तो लपेटते हुए आपने इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और बिल्कुल लास्ट में आके आपने इसके ऊपर क्लॉथ क्लिप लगा लेनी है। तो इस तरह से ये होगा कि जो जितनी भी पेस्ट होगी वो ऊपर फ्रंट वाली साइड पे रहेगी, जिसको हम निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अगर हम क्लॉथ क्लिप नहीं लगाएंगे तो ये होगा कि जो पेस्ट है वो वापस बैक साइड पे जा सकती है। तो इस तरीके से टूथपेस्ट की ट्यूब के अंदर काफ़ी सारी जो पेस्ट होती है और हर दफ़ा हम उसको वेस्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से हम उसको पेस्ट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। टिप्स अच्छी लग रही होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। जहाँ आप कपड़े इस्त्री करती हैं वहाँ पे आप एल्यूमिनियम फॉइल को फैलाकर अच्छी तरह से बिछा लें। अब इसके ऊपर जब आप कपड़े इस्त्री करेंगी तो आपको 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि आपकी मेहनत भी कम लगेगी, आप एक साइड पे कपड़े इस्त्री करेंगी तो दूसरी साइड खुद ब खुद जो है वो प्रेस हो जाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल
ऑयल में ये क्वालिटी होती है कि ये टेम्परेचर को अपने अंदर जो है वो जज्ब कर लेता है और मेंटेन रखता है। तो इस तरीके से जब आप इस्त्री के साथ इस कपड़े के ऊपर इस्त्री फेरेंगी तो एक साइड पे जब फेरेंगी तो एल्युमिनियम की हीट के साथ दूसरी साइड खुद ब खुद प्रेस हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी मेहनत भी कम लगेगी और आपके बिजली के जो बिल है उसमें अच्छा खासा हिस्सा कपड़े इस्त्री करने में आयरन का आता है, तो आपका बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। मेरी ये टिप भी बहुत ही अमेजिंग किस्म की है। तो आपने क्या करना है कि एक साफ बर्तन ले लें, इसके अंदर आधा चम्मच जो है आपने वैसलीन डाल लेनी है। वैसलीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसी फ़ायदों में से एक फ़ायदा आज हम यूज़ करेंगे इसको हम। तो आधा चम्मच वैसलीन डालने के बाद आधा चम्मच इसमें मैंने नमक डाल लिया। अब दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्क्रबर हमारा घर में तैयार हो चुका है। इफ्तारी में, सहरी में बार बार बर्तन धोते हैं तो इसकी वजह से हमारे जो हाथ होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा डेड हो जाती है। तो डेड सेल जो हमारी स्किन के ऊपर आ जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए ये स्क्रबर बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप एक बार इसको घर में बना कर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जितने भी आपके हाथों के ऊपर जो डेड स्किन होगी वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी इस स्क्रबर के साथ। तो इसको बस आपने हाथों के ऊपर लगाना है, अच्छे तरीके से इसकी मसाज करनी है ताकि जितने भी डेड सेल हैं वो इस स्क्रबर की मदद से उतर जाएं। तो मसाज करके इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करके इसको आपने हाथों को धो लेना है। तो इससे आपके हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा एक तो नरम मुलायम हो जाएंगे और जितनी भी डेड स्किन होगी, डेड सेल होंगे, वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। सर्दियों के जब हम कपड़े निकालते हैं तो चाहे ये कपड़े धोकर ही क्यों ना रखे हों, इनमें से बहुत ही अजीब किस्म की स्मेल आती है। तो सर्दियों के कपड़े धोना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। तो ऐसा तरीका क्या किया जाए कि इन कोट, शॉल्स और जैकेट्स की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और हमें इनको धोना भी ना पड़े। तो उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मैं आज आपको एक टिप बताऊंगी। तो एक टूटे हुए और बेकार कप की मदद से आप इन स्मेल को किस तरह से ख़त्म करेंगी, इसको देखने के लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो इसके लिए आपने एक कप के अंदर 3 चम्मच चावल डालने हैं और थोड़े से लौंग डाल दें। लौंग जो है वो हेड वाले होने चाहिए, हेड वाले लौंग ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब इसके अंदर कोई सा भी आप पाउडर जो खुशबू वाला यूज़ करते हैं घर में वो डाल दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अब इसको आपने एक टिश्यू के साथ रबर बैंड की मदद से बिल्कुल बंद कर देना है और ऊपर छोटे छोटे सुराख कर दें ताकि इन तीनों चीज़ों की खुशबू जो है ये सुराख से निकल कर इन कपड़ों में शामिल हो और हर किस्म की स्मेल जो है कपड़ों में से ख़त्म हो जाए। तो आपने क्या करना है कि अब इस कप को आपने किसी अलमारी के अंदर किसी भी जगह पर ऊपर रख लें या कपड़ों के नीचे रख लें, और अगर कपड़े पेटी में है तो पेटी के अंदर या बॉक्स के अंदर भी आप रख सकती हैं। तो इस तरीके से कपड़ों की स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको कपड़े धोए बगैर इनकी स्मेल जो है वो आप ख़त्म कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी टिप्स बहुत पसंद आई होंगी। अगर टिप्स पसंद आई हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप्स ज़्यादा पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।